आज का दिन ऐसे ही निकल गया, आज की शाम यूं ही ढल गई, आज की रात भी ऐसे ही गुजर जाएगी आसमान के तारे गिनते गिनते। न जाने कितने दिन और कितनी रातें ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगी और तुम फिर अपने लक्ष्य से कोसों दूर हो जाओगे। क्यों ये बहाना लिए बैठे हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता? सच तो यह है कि तुम्हें मेहनत करने से डर लगने लगा है। तुम आलसी हो गए हो, किताबें खोलते ही तुम्हें नींद आने लगती है। जब मूवी और वेब सीरीज़ देखते हो तब तो तुम्हें नींद नहीं आती है। वाह, क्या बहाना देते हो तुम। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यहाँ आए हो। तुमने आईएएस बनने का सपना देखा है और अभी तुम कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्रीलिम्स में फेल हो जाने के बाद अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दोगे? यही कि मैंने पढ़ाई खूब की थी लेकिन पास नहीं हुआ। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो अपने माता पिता को और अपने आप को? सोचते तो बहुत हो कि बस पढ़ना है, कल से नया टाइम टेबल बनाकर खूब पढ़ाई करूँगा, इस बार प्रीलिम्स ज़रूर निकालूंगा, इस बार मेंस ज़रूर लिखूंगा। लेकिन सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। तुम्हारा नया टाइम टेबल सिर्फ 3 दिन तक चलता है, फिर से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाते हो और कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए 2 कौड़ी के बहाने दे। फिर क्यों देखा था आईएएस बनने का सपना? क्यों शौक चढ़ा था यूपीएससी क्रैक करने का? हवाबाजी में यूपीएससी क्रैक नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, नींदें खराब करनी पड़ती है। अगर तुम्हें अपनी नींद से मोहब्बत है तो यूपीएससी को अपनी महबूबा बनाने की मत सोचना, क्योंकि सच्चे प्यार में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक ही अच्छा लगता है। यहाँ पर लव ट्रायंगल बना तो काम खत्म। रहो अपनी नींद के पास, करो अपनी नींद से प्यार, देखते रहो रात में हसीन सपने। जो यूपीएससी से प्यार करते हैं वह सपना सोते वक्त नहीं जागते वक्त देखते हैं। रात में सपने देखो, सुबह मोबाइल पर रील देखो, शाम को वेब सीरीज देखो। वाह, क्या मस्त जिंदगी चल रही है। अरे जब पढ़ाई से डर लगता है तो आईएएस बनने का सोचा ही क्यों? क्यों घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो? जब नहीं हो पा रहा तो बांधो अपना सामान और वापस चले जाओ, कम से कम पैसा और एनर्जी तो बचेगी। आप कहोगे कि घर जाएंगे तो लोग ताने देंगे, कलेक्टर बाबू आ गए, अरे ये तो आईएएस बनने गए थे वापस आ गए। रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या हुआ बेटा, वापस क्यों आ गए? हमने तो पहले ही कहा था कि आईएएस बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लोग हंसेंगे तुम पर, पड़ोसी के घर दिवाली मनाई जाएगी। अगर ये सब सहने के लिए तैयार हो तो चले जाओ, अगर ये नहीं सह सकते तो लगा दो पूरी ताकत आईएएस बनने के लिए। लगाओ किताबों में अपना मन, जबरदस्ती बैठो स्टडी टेबल पर और जगाओ अपने अंदर की आग को, अपने अंदर के तूफान को। तुम्हें स्टडी टेबल से उठना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। जब तक तुम्हारे टाइम टेबल के अनुसार समय पूरा नहीं होता, तुम अपने टारगेट अचीव नहीं करते, तब तक तुम चेयर पर ही बैठे रहोगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा फिर भी किताब खोल कर बैठो। अगर पॉलिटी पढ़कर बोर हो गए हो तो हिस्ट्री पढ़ो। इतिहास की घटनाएं तुम्हें रोमांचित करेंगी और तुम्हारा मन पढ़ाई में लगने लगेगा। पढ़ाई को बोझ समझकर मत पढ़ो, पढ़ते समय कुछ नया जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, कभी भी बोर नहीं होगे। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर थक गए हो तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ो और जानो वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो आज से 4000 साल पहले फल फूल रही थी। उस वैदिक सभ्यता के बारे में जानो जहाँ महान विद्वान हुए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में और मौर्य काल के बारे में जानो। बहुत आनंद आएगा आपको, मज़ा आएगा, रोमांचित होंगे आप। और जिन जिन चीज़ों को करने में हमें आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ हम कभी बोर नहीं होते। हमारी रुचि और बढ़ती है उन कामों को करने में। और जब हिस्ट्री से मन उब जाए तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ लेना और जानना कि दुनिया में हम इंसानों के अलावा और भी जीव जंतु रहते हैं, उनका भी अस्तित्व है। इन्हीं जीव जंतु और पेड़ पौधों की वजह से हमारा भी अस्तित्व है। आज के इस भौतिकवादी युग ने इस पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। पूरे इमोशंस के साथ पढ़ो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इन्वायरमेंट से मन उब जाए तो ज्योग्राफी पढ़ो और जानो कि इस महान ब्रह्मांड में हमारा कितना अस्तित्व है। क्या ब्रह्मांड हमसे है या हम ब्रह्मांड के 0.0001% भी नहीं है? जीएस नहीं पढ़नी तो सीसैट पढ़ो। जब किसी भी किताब में मन न लगे तो एटलस उठा लो और दुनिया का चक्कर लगा लो। लेकिन टेबल से तभी उठना जब आपके टारगेट अचीव हो जाए, आपके दिन की मेहनत निकल के आ जाए। तुम अपने आप को कम क्यों आंकते हो? तुम में बहुत क्षमताएं हैं, बस उनको पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे अंदर भी एक आग है, उसे और तेज करो और रच डालो इतिहास। तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। झुकेगी ये कायनात, तुम थोड़ा सब्र तो कर।
झुकेगी ये कायनात तू थोड़ा सब्र तो कर, मंजिल कदम चूमेगी तू कमज़ोर नहीं, खुद पर फक्र तो कर। झुकेगी ये कायनात तू थोड़ा सब्र तो कर, मंजिल कदम चूमेगी तू कमज़ोर नहीं है, खुद पर फक्र तो कर। रास्ते के पत्थर भी हट जाएंगे, डरावने काले बादल भी छट जाएंगे, बस तू अपने खुदा से अपने सपनों के बारे में जिक्र तो कर। नशा शराब का नहीं जो उतर जाएगा, नशा शराब का नहीं जो उतर जाएगा, नशा मोहब्बत का भी नहीं है जो कमज़ोर पड़ जाएगा। नशा सफलता का है जनाब, ये उतरेगा नहीं और भी चढ़ जाएगा। चट्टानों का सीना चीरकर अंकुरित होने वाला मैं वो बीज हूँ जो बंजर रेगिस्तान में भी पैदा हो सकता हूँ। मुझे कम आंकने की भूल मत करना, मैं इस ब्रह्मांड का वो सितारा हूँ जो घने बादलों के बावजूद भी चमक सकता हूँ। मेरे रास्ते में पत्थर सोच समझ कर फेंकना, मुझे पत्थरों को तराशना आता है। मेरे रास्ते में पत्थर सोच समझ कर फेंकना, मुझे पत्थरों को तराशना आता है। मेरे सफ़र में कांटे मत बिछाना, मुझे कांटों को फूलों में बदलना आता है। मुझे कांटों को फूलों में बदलना आता है। मुझे मेरी मंजिल मिलेगी, इसके लिए मैं सारी हदें पार भी कर सकता हूँ। मैं सारी हदें पार भी कर सकता हूँ। मैं सारी हदें पार भी कर सकता हूँ। मैं जंग का ऐलान भी कर सकता हूँ। मैं जंग का आगाज़ भी कर सकता हूँ। मैं जंग का परिणाम बदल सकता हूँ। मैं जंग का अंजाम भी लिख सकता हूँ। न लेना मेरे सब्र का इम्तिहान, मैं कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ। अब इसके सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद। जंग जारी रहेगी।